आपने बात की महात्मा गांधी की, और जैसे उन्होंने जन आंदोलन चलाया और देश में सबको जोड़ के एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट क्रिएट किया। और हमारा जो एक ग्रुप है से 35 to 50 इयर्स के एज में, हम सब अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंटेशन में लगे हुए हैं। बट ये एक भावना भी है, और सुबह भी जब एक सेशन हुआ था उसमें ये बात आई कि एक तो 40-45 के बीच में काफी लोग हैं जिन्होंने मिड लाइफ क्राइसिस है, जो पर्पस ढूंढ रहे हैं लाइफ में, और कोई हैं जो 50 साल की उम्र में बिजनेस में सक्सेस पाके कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं सोसाइटी में, एनजीओ के थ्रू या कोई फाउंडेशन क्रिएट करके या अपने पैसे के बल पर। बट सब में ये चाह है अंदर में कि हम जुड़े। और जब नंदन नीलकंठी सुबह कहता है कि मैं पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ सकता हूं, मैं अनइलेक्टेबल हूं, या देवेगौड़ा से वी कांट हैंडल हूं, आपके सोच में कॉर्पोरेट सेक्टर खाली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन में आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं इस ग्रुप को, नॉट जस्ट गुजरात के लिए पर पूरे देश भर में आंदोलन बनाने के लिए। और आप बीजेपी के अल्टीमेट नेता होने वाले हैं, ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। यूज दिस ओकेजन एंड देयर आर पीपल हियर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया who would like to get involved and who would like to contribute। ये बात सही है कि मन में है कुछ करना, लेकिन कहां से शुरू करें, हर किसी के मन में ये रहता है। और देश का दुर्भाग्य है कि टू मच पॉलिटिक्स डोमिनेट कर रहा है देश को। आवश्यकता से अधिक राजनेताओं को महत्व दिया जा रहा है, और उनके साथ जुड़ करके करना है तो संकट भी मोलने पड़ते हैं, क्योंकि तुरंत दो विरोधी खड़े हो जाते हैं। और इसलिए जेन्युइनली कोई करना चाहता है तो भी उसको दिक्कत रहती है। इससे मैं आपकी कठिनाई में समझ सकता हूं। लेकिन अगर आप किसी से न जुड़ते हुए, आपके परिवार की, आपकी मान लीजिए कोई रुचि है किसी एक विषय, मान लीजिए आपको योगा में इंटरेस्ट है, और आप उसी काम को बढ़ावा देते 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 अपनी इंस्टीट्यूशन के द्वारा एक प्रकार से, और आप मान लीजिए तय कर लीजिए मैं योगा के थ्रू क्राइम रेट कम करने का एक काम, एक तहसील को पकड़ूंगा। मैं समझता हूं योगा के माध्यम से क्राइम रेट कम करने का आपका ये काम क्राइम वालों से झगड़ा नहीं है, एक इवोल्यूशन है। धीरे धीरे आपकी स्थिति वो बन जाएगी और आपको इतना सेटिस्फेक्शन लेवल इतना ऊंचा बन जाएगा कि फिर स्टेट लेवल पे कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगी तो आपको पूछा जाएगा। धीरे धीरे नेशनल लेवल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगी तो आपकी बात का वजन बढ़ता चला जाएगा। तो एक तो मुझे लगता है कहीं से, लेकिन शुरू करते समय मुझे इन 5 लोगों का भला करना है वो नहीं, मुझे एक मॉडल खड़ा करना है। अगर मैं मॉडल के रूप में, प्रयोग की भूमि भले छोटी क्यों न हो, लेकिन मैं मॉडल के रूप में काम करूं तो मैं स्थितियों को बदल सकता हूं। लेकिन 1930 में महात्मा गांधी ने गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की। मित्रों, अंग्रेजों को भी पता नहीं चला होगा कि बनिया का बेटा 1930 में एक स्कूल चालू करके क्या परिवर्तन लाएगा, लेकिन 1930 में जिस गुजरात विद्यापीठ में उन्होंने जन्म दिया, उसमें से देश की आजादी के लिए इतने लोग मिले, सारे आजादी को आंदोलन गुजरात विद्यापीठ बैकग्राउंड के लड़कों के द्वारा चला। कितने देश को नेता मिले वो उसी से जुड़े हुए थे। काम कहीं से शुरू करे, परिणाम बहुत बड़ा आ सकता है। एक बात है, जैसे मैंने एक छोटा सा प्रयोग किया, मैं मानता हूं हमारे देश को एक सबसे बड़ा जो कठिनाई है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, ऐसा मैं अनुभव करता हूं। स्किल डेवलपमेंट की आजकल चर्चा कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, और एक बार तो शायद एनके भी थे, मैं बहुत जम करके प्रधानमंत्री के सामने एक भाषण भी कर दिया था। और अगर चाइना के अंदर अगर 10,000 स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्रेस करते हैं और हम 600 की बात करते हैं तो हम कहां पहुंचेंगे। मित्रों, मैंने एक प्रयोग किया, मैं गुजरात के इंडस्ट्रियल हाउसेज को यूनिवर्सिटियों के साथ मैंने जोड़ा है, और इंडस्ट्रियल हाउसेज इनपुट देते हैं कि भाई 2020 में इस प्रकार के इंडस्ट्री आने वाली है, उसके मैन पावर के लिए आप अभी से प्लान कीजिए। मैं समझता हूं ये जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, और फिर धीरे धीरे मैं उनको कहता हूं यार देखो 1600 किलोमीटर कोस्टलाइन इतना डेवलप हो रहा है, तुम ही तो मरीन इंजीनियरिंग कॉलेज चालू करो ना। तो उसको लगता है हाँ यार मुझे करनी पड़ेगी, वो मरीन इंजीनियरिंग कॉलेज चालू करने लगता है। मैं समझता हूं ये पार्टनरशिप के मॉडल को हमें विकसित करना होगा। इसमें और भी सुझाव हो सकते हैं, लेकिन हम कहीं से शुरू करें तो मुझे लगता है यही रास्ता है। You have been very successful in Gujarat, and you have a model that you have created, and you rolled it out in Gujarat with great success. So if you actually
imagine that you're at the national stage. One of the things that can really propel India forward is if at the grassroots level in the government machinery, right from the bottom to the top, politicians, government workers, if they were motivated in that movement, in that grassroots movement, that could propel India ahead. So what are the things that you would do at the national level to remove the corruption and to make the government machinery as honest and efficient as possible? मैं दो प्रयोग बताता हूं आपको। देखिए, एक टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी सेवा कर सकती है। टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी सेवा कर सकती है। आप में से कई लोग मुंबई में हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में हमारा चेकपोस्ट है बिलाड़ में, और गुजरात और महाराष्ट्र के उसी रोड पर